So now when we know about the basics of proteins and carbohydrates and fats, let's have a look on two of the very important examples of proteins which are included in your syllabus. They are hemoglobin and collagen. So let's quickly have a review on the data of hemoglobin and collagen. Let's switch towards our slate. आपकी दो प्रोटीन्स की, एक का नाम है हीमोग्लोबिन और एक का नाम है कोलाजन। याद रखना, हम अपने लेक्चर में सिर्फ वही बातें करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्लासरूम में गपशप करते हैं, मगर इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंदर हम गप नहीं लगाते। हम सिर्फ वही बातें करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही हाल हीमोग्लोबिन के साथ भी हम करेंगे। चलो हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन को समझाने के लिए मैं पता नहीं क्यों हमेशा एक एच की शेप बनाता हूं, एच। लो, कैनवस खाली हो गया, मैं आपके सामने हीमोग्लोबिन बनाता हूं। देखो बेटा, हीमोग्लोबिन की पहली इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि इसमें एक, दो, तीन और चार, बेसिकली इसमें चार पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होंगी। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। दिस इज वन चेन, दिस इज सेकेंड चेन, दिस इज थर्ड चेन एंड दिस इज फोर्थ चेन। अभी ये चार चेन्स हैं, तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और इसको हम उर्दू में बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें आपको बेटे चार चीजें मिलेंगी। ये हीम ग्रुप्स हैं, हीम ग्रुप। इनके साथ ही आपकी ऑक्सीजन बाइंड करती है, इनके साथ ही आपकी ऑक्सीजन बाइंड करती है, O2। जी, हीम ग्रुप। आयरन है, आयरन। एक O2 यहां, और एक, जैसे अल्ताफ हुसैन ने कहा था ना, एक O2 यहां, एक O2 यहां, एक O2 यहां और एक O2 यहां। यानी हीमोग्लोबिन जिस वक्त फुली सैचुरेटेड होता है उस वक्त इसके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और आठ एटम होते हैं। चार मॉलिक्यूल्स यानी चार O2 और आठ एटम्स यानी आठ O। क्वार्टनरी है, चार चेन्स हैं, दो अल्फा दो बीटा। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या कह रही है। तेरी, हम किधर आ गए? ये हम कहां से कहां आ गए? ये बार बार सेलुलोज पे भाग के चले जाता है। यहां थे हम हीमोग्लोबिन के बाद। ये लो भाई, ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन है कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। चार चेन्स हैं, दो अल्फा दो बीटा, क्लोजली पैक होती है एक दूसरे के साथ। इनके हाइड्रोफिलिक रीजन अंदर और हाइड्रोफिलिक बाहर और हाइड्रोफोबिक अंदर होते हैं, जिसकी वजह से अपनी शेप को मेंटेन कर सकती है, जिसकी वजह से अपनी शेप को मेंटेन कर सकती है। इसके अंदर एक नॉन प्रोटीनिक हीम ग्रुप है जिसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप भी बोलते हैं। आयरन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। टोटल आठ एटम है जो एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। हाँ, ये ब्राइट रेड हो जाता है जब ये ऑक्सीजनेटेड होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होती है तो चेरी डार्क रेड या ब्राइट रेड हो जाती है। चेरी डार्क रेड या ब्राइट रेड। ये लीजिए फिर। अब ये जो आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स आपको ब्लू कलर की नजर आती हैं, क्या वजह है? क्योंकि उसके अंदर से जो ब्लड गुजरा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। तो फिर जब आप अपनी वेन काटते हैं दिल बर्दाश्त होकर, जब आपका अच्छा ग्रेड नहीं आता, जब आप अपनी वेन काटते हैं तो फिर ब्लू ब्लड क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, वहां पे आएगा तो फिर वो ब्लड दोबारा से रेड हो जाएगा, राइट? मगर ये देखिए, ये हमारी अम्मा का जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था तो हमने उस वक्त ये तस्वीर खींची और उनसे बहुत डांट खाई।
ये उनकी जब नी रिप्लेस हो गई सक्सेसफुली, तो उनके जो जख्म था उस पर ड्रेन पाइप लगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो ड्रेन पाइप में आ जाए। अभी ये पाइप देखें, इस पाइप में ब्लड तो आ गया, इस ब्लड को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, इसीलिए ब्लड आपको नीले रंग का नजर आ रहा है। तो आपने जिंदगी में, मैंने तो तब उस वक्त ये तजर्बे को अपने पास सेव कर लिया आपको दिखाने के लिए, राइट। तो ये देखें, ये डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और ये ब्लू ब्लड आपको नजर आ रहा है। चलो पहले हीमोग्लोबिन के क्वेश्चंस करते हैं, फिर कोलेजन की तरफ। नहीं, पहले हीमोग्लोबिन के क्वेश्चंस करें। लो भाई, वो कहता है कौन से लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्या इसमें प्राइमरी होता है? भाई जाहिर है, हर प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होता है। क्या सेकेंडरी है? बिल्कुल है। टर्शरी है? बिल्कुल है, 3D शेप भी बनी हुई है। क्वार्टनरी है? बिल्कुल है, क्योंकि चार चेन हैं, दो अल्फा दो बीटा। इजी सीन, ठीक है ना। अभी बताओ भाई, क्या फंक्शन है आयरन का? मैंने आपको बताया था, ऑप्शन देखने से पहले ही सोचा करो। आयरन क्या करता है? O2 को बाइंड करता है। अब ऑप्शन देखो, इट बाइंड ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन, बात तो ठीक है। इट मेक हीमोग्लोबिन मोर सॉल, अरे भाई नहीं सॉल्युबल, तो इसको हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। अगर ये सवाल पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स या हेल्प्स हीमोग्लोबिन टू बी सॉल्युबल इन वाटर, तो आप कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स एक्सपोज टुवर्ड्स द आउटसाइड। इट स्टेबलाइज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। भाई ये आयरन नहीं स्टेबलाइज करता, स्टेबलाइज करते हैं बॉन्ड। किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज कौन करेंगे? बॉन्ड्स। इट अंडरगो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी चवल मारी है। सो आंसर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं। कहता है हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ चार चेन, दो अल्फा दो बीटा। नॉर्मल में डीएनए जो इसको बनाता है, उसका सिक्स ट्रिपलेट कोड फॉर एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। सिंपल बात याद रखो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में लगा हुआ है। इसकी बजाय उसने कोई और डाल दिया, ये वैलीन डाल दिया। नाउ दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ वैलीन हेयर। यहाँ पे वैलीन आ गया और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ गया। बताओ क्या चेंज हुआ इसमें? क्या इसका आयरन कंटेंट चेंज हुआ है? क्या इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है? जी हाँ, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब उसकी बेस पे क्वार्टनरी होगा, सेकेंडरी चेंज होगा, वो तो अब लंबी बात। लेकिन एक्चुअली इसमें चेंज क्या किया हमने? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगला सवाल देखिए। 98% सैचुरेटेड है जी हीमोग्लोबिन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी कैरिड बाय मेजोरिटी मेजोरिटी मेजोरिटी, ज्यादातर। 98% इज नियर टू 100%। इट्स नियर टू 100%। तो बताओ फिर। फोर मॉलिक्यूल्स। शुक्र है आपने मॉलिक्यूल्स देख लिया, आपने एटम्स नहीं देखा। बताओ कौन सा फीचर इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बना रहा है? ग्लोबुलर। ए, इट हैज फोर क्रॉस लिंक पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नहीं, कहता है कौन चार चेन है फॉर्मिंग का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। भाई ग्लोबुलर, इसको चार चेन्स का होना है, इसको ग्लोबुलर नहीं बना रहा है। आगे कहता है इट हैज अ हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑन इनसाइड एंड हाइड्रोफिलिक ऑन आउटसाइड, ये बना रहा है इसको ग्लोबुलर, क्योंकि ये इसकी फोल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये इसकी फोल्डिंग में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि बी इज द आंसर। आगे भी सिंपल सवाल है।
वो कहता है क्यों इट इज एबल टू कैरी ऑक्सीजन। Why is hemoglobin stated to have a quaternary structure? इसीलिए क्वाटरनरी है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट मीन द स्ट्रक्चर इज क्वाटरनरी। What describes only quaternary structure of hemoglobin? Alpha helix, dipeptide, globular structure, या फोर पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर। इनमें से कौन सी चीज बताती है कि हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी है? फाइव, फाइव ओनली। बाकी सारी चीजें स्पेसिफिक ऑर्डर टर्शरी में भी होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर टर्शरी में भी होता है, डाइपेप्टाइड होते ही हैं, अल्फा हेलिक्स हर जगह होते हैं। चलो अब कोलेजन की बात करते हैं। कोलेजन कहाँ है कोलेजन? ये लो, ये जो चमड़े और जूते और जैकेटें और बैग आप यूज करते हो ना बेटे, ये किसी ना किसी जानवर की कोलेजन होती है। कोलेजन, कोलेजन कहाँ मिलती है? टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, स्किन में, चमड़े में। ये कोलेजन, कोलेजन, राइट। ये ग्लोबुलर नहीं, ये फाइब्रस है। ये ग्लोबुलर नहीं है, ये फाइब्रस है। आओ इसकी बात करें। प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कोलेजन का। हर एक, दो, तीन के बाद चौथा अमाइनो एसिड ग्लाइसीन होगा, ग्लाइसीन होगा, ग्लाइसीन होगा। ग्लाइसीन, ग्लाइसीन की खास बात, बहुत ही छोटा है। छोटा सा अमाइनो एसिड। आर ग्रुप। आपने कभी गुत किया है? गुत, पंजाबी में उसे गुत बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं चुटिया। ठीक है। जब आप चुटिया करते क्या करते हो? एक फ्रेगमेंट रखते हो बालों की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते जाते हो उनका। ऐसा ही है ना? और वो एक स्ट्रॉन्ग चुटिया बनती जाती है। अगर आपके दिल में चुटिया है ना, तो आपको कोलेजन का स्ट्रक्चर भी समझ आ जाए। ये देखो, नंबर वन क्या हो रहा है? पॉलीपेप्टाइड्स हैं which make up a collagen molecule are in the shape of a stretched out helix, and every third amino acid is glycine. देखो, हर तीसरा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ये एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ग्लाइसिन ही ग्लाइसिन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी। एक, दो, तीन, फिर एक। ठीक है। ये देखो, अब क्या होगा? ये वाली एक चेन देखो यहां पर अप्लाई हो रही है ऐसे, इसके साथ दो दो चेन्स और मिलती हैं, और इसको ये एक हेलिकल सिमेट्री दे रही है। एक, ये दूसरी देखो, ये यहां से जा रही है, ये पीछे इधर आ रही है, और तीसरी, ये आगे इसका सिरा नजर ही नहीं आ रहा, ये ऐसे जो है ऐसे जा रही है। समझ रहे हैं? अब ये तो हमारे पास क्या हो गया? थ्री हेलिसेस वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कोलेजन मॉलिक्यूल, एंड दीज स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सम कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान आपस में देखो, मैं तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाती हूँ। यहां तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वापस आ जा, चलो इस बार स्टार्च पे गया है, सैलुलोज पे नहीं गया। अब वो बता रहा है कि ये जो अमाइनो एसिड्स चल रहे हैं ना आपके पास, ये वाले, इनके दरमियान आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं और कुछ कोवलेंट लिंक्स भी बन रहे हैं। अब ये एक एक हेलिक्स आपने देख लिया, ठीक है। ये जो तीन तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिक्सचर बनाना बेटे, ये कोलेजन का मॉलिक्यूल। ये जो तीन तीन का मिक्सचर बना, ये कोलेजन का मॉलिक्यूल। ओके हो गया जी, कोलेजन का मॉलिक्यूल भी हमें मिल गया, समझ आ गई ये कोलेजन। अगली बात करते हैं। बहुत सारे इस तरह के जो हेलिस है ना, हेलिसेस, ये एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड होते हैं, और कोवलेंट क्रॉस लिंक से ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ये रेड कलर में मैंने कोवलेंट क्रॉस लिंक्स बनाया ना, ये वाले।
और ये आउट ऑफ स्टेप हैं, दे आर स्टैगर्ड। यानी ऐसे नहीं है, ये देखो, ऐसे आए फिर अगले तीन ऐसे आए फिर अगले तीन ऐसे आए, यूं नहीं है, ये यूं है। और एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते जा रहे हैं और एक बहुत ही स्ट्रांग रस्सी की तरह जुड़ते जा रहे हैं। बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जल्दी टूटते नहीं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जल्दी टूटते नहीं। बस ये कोलेजन की कहानी है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बड़ी कॉमन प्रोटीन है मैमल्स में, 25%। स्ट्रक्चरल रोल है टेंडन में, लिगामेंट में, ब्लड वेसल की वॉल में, हर जगह कोलेजन ही कोलेजन। टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, ब्लड वेसल में। एक मॉलिक्यूल में तीन चेन्स हैं, लूज हेलिक्स बना रही हैं। हर तीसरा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाइनो एसिड है और इसके होते हुए टर्न लेने में बहुत आसानी होती है, टर्न लेने में। पैरेलल, ये ट्रिपल हेलिक्स एक दूसरे के साथ रन कर रहे होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं स्टैगर्ड एंड से। सीधा इस पे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं सीधा। कोवलेंट, लो जी, ये आ गए कोलेजन के क्वेश्चन। अभी देखना यही काफी हो जाएगी। इनमें से कौन सा फीचर कोलेजन का इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है? एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड, हर एक थ्री स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और हर थर्ड अमाइनो एसिड इज अ स्मॉल अमाइनो एसिड, और प्राइमरी स्ट्रक्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। बताओ। हाँ, 1 2 3। भाई हर एक प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस तो उससे ही बना हुआ होता है, पेप्टाइड्स। तो दैट इज वाई हम इसको 1 2 3 बोले। अगला देख, कहता है इसका नाम बताओ, नाम। कोलेजन। अगला भी यही है, ये बना दिया उसने, का नाम बताओ। तीन तीन हेलिक्स नजर आ रहे हैं आपस में, ये कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं। स्टैगर्ड एंड है, इसका कट यहाँ है, इसका कट यहाँ है। विच फीचर इफेक्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन? हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन चेन्स। यस। इन कोलेजन, वो ग्लाइसिन का छोटा आर ग्रुप होने के वजह से टर्न लेने में हेल्प मिलती है। यस। इनसॉल्युबल है भाई, इनसॉल्युबल है तो इसका स्ट्रेंथ से क्या ताल्लुक है? इनसॉल्युबल का स्ट्रेंथ से ताल्लुक नहीं है। और आगे क्या कह रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कोलेजन मॉलिक्यूल्स। यस, कोवलेंट बॉन्ड जो उनके कोलेजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये है कोलेजन का एक मॉलिक्यूल, ये दिस इज वन मॉलिक्यूल दिस, और ये बन रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। तो क्या आंसर बनेगा? सी, 1 2 4। बताओ जी, इसका आंसर आप खुद ही देंगे। माफ कर दो, मुझे माफ करना उस साई राम। ए भगवान, जिसको क्या हो गया? अबे ग्लूकोज तो अमाइनो एसिड है ही नहीं। ग्लाइसरोल तो अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है? यार ऊपर हमने कहा नहीं है, शॉर्टेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसीन, 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 तो ग्लाइसीन है। कोलेजन की बात आए, प्यारे बच्चों याद रखो, कोलेजन की बात आए तो तुम्हारे जिन में क्या आना चाहिए? नंबर 1, ग्लाइसीन छोटू सा अमाइनो एसिड। दूसरी बात, स्टैगर्ड एंड्स, ये स्टैगर्ड एंड्स है जो ऊपर बताए। तीसरी बात, ये ट्रिपल हेलिक्स। चंद बातें याद रखो कोलेजन के बारे में, सब
तुम्हारी ही विजय होगी। लो भैया बताओ, विच डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट? हाँ, पहली बात यही कि अब ये बात पता चलेगी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बाकियों में देखते हैं गलती क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड एंड बिटवीन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। लो कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो भाई बिल्कुल ही गुनाह की बात कर दिया इसने। Each of the collagen polypeptide is a collagen molecule that has a regular spiral arrangement of many alpha helices. ओ भाई केड़े अल्फा हेलिसेस, इसमें तो नहीं होते अल्फा हेलिक्स। A group of three collagen fibers form a strong insoluble coiled structure. It's not a coiled structure. It's a helical structure. So A is the answer. So with this, we come to an end for these proteins. एंड आई होप कि बेटे आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज।